दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, गुप्त, माय नेम इज खान, फना, कभी खुशी कभी गम जैसी तमाम फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली काजोल का जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं कि काजोल के परिवार में तमाम एक्टर एक्ट्रेस हैं और फिल्म मेकर्स हैं? क्या आप जानते हैं कि रानी मुखर्जी उनके परिवार से आती हैं? क्या आप जानते हैं कि तनुजा और नूतन उनके परिवार से? क्या आप जानते हैं कि नए जमाने के मशहूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी इनकी फैमिली से हैं? आदित्य चोपड़ा इनके रिश्तेदार हो गए हैं। मोहिनीश बघेल जो हैं वो इनके परिवार से हैं। क्या आप ये जानते हैं काजोल अपनी पहली फिल्म से गिरती पड़ती आई हैं और जिस फिल्म में वो गिरती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी याददाश्त गायब हो गई थी? क्या आप इस बात पर यकीन मान सकते हैं कि काजोल ने जिस से लड़ाई की, बाद में उनकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग उन्हीं के साथ रही? मसलन अजय देवगन को पहली नजर में देखने के बाद कहा ये कैसा हीरो है और ये क्यों हीरो है, खड़ूस आदमी है, शादी कर ली। हालांकि तब वो किसी और को डेट कर रही थी। क्या आप इस बात को जानते हैं कि शाहरुख खान को पहली नजर में नापसंद कर दिया था उन्होंने? शाहरुख ने भी डांटा था कि यार एक्टिंग सीख क्या करो। बेस्ट फ्रेंड करण जौहर का मजाक उड़ाया था। शानदार दोस्त। काजोल की जिंदगी ऐसी ही रही है, तमाम उतार चढ़ावों में, लेकिन जिंदा दिल इंसान। 2 बच्चे मिसकैरेज में गए, लेकिन जिंदा दिली के लिए जानी जाती हैं। आज बर्थडे पर कहानी। वो तारीख 5 अगस्त साल 1974 था। काजोल का जन्म होता है एक्ट्रेस तनुजा और डायरेक्टर शुभ मुखर्जी के यहां पर। कम उम्र में अगर काजोल की बात की जाए तो बहुत शरारती थी, जिद्दी थी, बहुत बड़बोली थी। परवरिश नानी ने की। कम उम्र में पढ़ाई लिखाई की जगह पर कहा जाता है कि वो डांस पर ज्यादा ध्यान देती थी। एक किस्सा उनकी शरारत का बड़ा मशहूर है कि काजोल पहली बार अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में गई थी और वहां पर करण जौहर अपने डैड के साथ थे, यश जौहर के बेटे थे। और काजोल ने जब करण जौहर को डांस करते हुए देखा तो वो बहुत तेज से हंसने लगी। मतलब इतना हंसी करण जौहर असहज हो गए। फिर और हंसने लगी। इसके बाद करण ने डांस धीरे कर दिया, लेकिन वो हंसती नहीं और करण इतने परेशान हो गए कि अपनी मॉम के पास गए और मॉम से जाकर कहा कि ये जो आपकी फ्रेंड की डॉटर है ये बहुत बदतमीज है। बाद में कहा गया कि शायद उनके कपड़ों को देखकर, क्योंकि वो 3 पीस सूट में आए थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था। क्या कहानी वो अलग बात है, लेकिन इनको एक्ट्रेस नहीं बनना था। काजोल का ये मानना था कि यार बॉलीवुड में जो लोग हैं वो बहुत सारा काम करते हैं और हमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। हमको जिंदगी ना फर्स्ट क्लास जीनी है, मजे में जीनी है। और अपनी मॉम से कहा कि एक्ट्रेस नहीं बनना है, लेकिन माँ ने कहा कि बनना तो एक्ट्रेस ही है, घर खानदान में सभी हैं 3 पीढ़ी से, तो तुम भी बनोगी। और इसके बाद काजोल फिल्मों में आती हैं। उनकी मॉम एक फिल्म भी उनके लिए बना रही थी, जैसे तैसे उसमें एक्टिंग शुरू की, लेकिन वो फिल्म फिर बीच में अधर में रुक गई और कभी फिर पूरी नहीं हो पाई। काजोल की उम्र 16 साल थी जब पहली बार उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखना शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि एक फ्रेंड का मेकअप करवाने के लिए वो गई थी और वहां पर जो मेकअप दादा थे उन्हें काजोल की शक्ल बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने काजोल से कहा यार तुम्हारी भी मैं फोटोशूट करता हूँ, मेकअप करता हूँ। काजोल वाज लाइक नहीं, मुझको नहीं करवाना, जिसका करने उसका करो। लेकिन बाद में मॉम ने फोर्स किया और जो मेकअप आर्टिस्ट थे, जो फोटोशूट वाले थे, कैमरा पर्सन, उन्होंने जिद किया। उसके बाद धीरे धीरे काजोल को उनकी मम्मी ने समझाया और मम्मी कहने पर उन्होंने कहा ठीक है। फिर वही लोगों ने वो जो फोटोशूट था, जो डायरेक्टर, फोटोशूट के डायरेक्टर थे गौतम जी, वो इस फोटो को ले गए डायरेक्टर राहुल रवेल के पास। एक फिल्म आ रही थी बेखुदी और वहीं से काजोल को उनकी पहली फिल्म मिली। हालांकि काजोल फिल्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उनकी मम्मी ने कहा कि यार देखो गर्मी की छुट्टी है, कर लो, वैसे भी क्या काम है। तो काजोल ने उस लॉजिक पे किया तो चलो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। हालांकि जब वो शूटिंग करने गई तो जैसे वो बोलती हैं ऐसे वो बड़बड़ कर रही थी और फिर वो गिर जाती हैं। गिरने के बाद काफी ज्यादा उन्हें असहज महसूस होता है। उन्हें लगता है कि यार मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं गिरना पड़ना पहले दिन अच्छा होता है, फिल्म नहीं गिरनी चाहिए, तुम भले गिर जाओ। हालांकि ये फिल्म भी जो है बाद में गिर गई थी, बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इस बेखुदी फिल्म में शुरुआत में जो एक्टर थे वो सैफ अली खान थे। सैफ अली खान को बाद में नहीं मिला, न्यू कमर को कास्ट किया गया था और कमल सदाना उनका नाम था। इसका एक थप्पड़ मारने वाला सीन भी वायरल होता। काजोल ने उन्हें 6-7 थप्पड़ शूट के दौरान दिए थे और काफी खींच के दिए थे, जिसका दर्द उन्हें काफी। बेखुदी फिल्म से 2 चीजें वायरल हुई थी। एक वो थप्पड़ मारने किस्सा, जिसे बाद में लोगों ने सुनाया कैसे जबरदस्ती थप्पड़ मारा। हालांकि पहले एक्टर सैफ अली खान होते अगर सैफ नखरा ना दिखाते। लेकिन इसके बाद कहानी निकल कर आती है बाजीगर को लेकर। और अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में जो शुरुआत में कास्टिंग थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो श्रीदेवी जी की थी। ऐसा तय किया गया था कि श्रीदेवी
काजोल का भी रोल करेंगी और श्रीदेवी जो हैं वो शिल्पा शेट्टी का भी रोल करेंगी। लेकिन फिर अब्बास मस्तान को डर लगा कि अगर ऐसा होता है और अगर श्रीदेवी को शाहरुख खान धक्का देता है तो वो जो सिंपैथी शाहरुख खान को फिल्म में मिली थी वो नहीं मिलती और श्रीदेवी ओवर शैडो कर जाती और इस फिल्म का जो मुख्य किरदार था वो हीरो किरदार था। लेकिन काजोल को यह मौका मिलता है, काजोल एक्टिंग करने आती हैं और शुरुआत में ही उनकी शाहरुख खान से लड़ाई हो जाती है। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल के साथ फिल्म के सीन का थमाए गए और उस एक्टिंग में काजोल काफी नॉर्मल थी या एवरेज थी या बिलो एवरेज थी। और एक किस्सा है कि शाहरुख खान ने काजोल के पास कहा कि यार तुम एक्टिंग सीख कर नहीं आ सकती थी, मतलब क्या एक्टिंग कर रही हो। और काजोल को उस टाइम पे लगता था कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन यहां पर उनका मामला गड़बड़ हो गया। हालांकि इसके बाद जो एक सीन है वो नए साल पर अपनाया गया। नए साल के मौके पर काजोल और शाहरुख समेत पूरा स्टाफ जो है वो थोड़ा हाई था। कहा जाता है कि अजय देवगन, अक्षय, शाहरुख खान और बाकी सब थोड़े थोड़े हाई थे। इसी में एक शूट सीन होना था और जैसे ही वो सीन शूट होता है काजोल कुछ कहती हैं और शाहरुख खान काजोल पर चिल्ला देते। तो कहानी ये थी कि फिल्म में के जो ज्यादातर लोग थे वो टल्ली थे और टल्ली में काजोल टल्ली शायद नहीं थी, तो वो पटर 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 कर रही थी और उस पटर पटर में लोग इरिटेट हो रहे थे। फिर काजोल को लगा कि एक अच्छा इंसान बनते हैं, शाहरुख खान नशे में गाइड करते हैं। फिर कहा कि यार तुम्हें सीन बोलना है। शाहरुख खान काफी इरिटेट हो गए और कहा शट अप, और काजोल को बुरा लगे। काजोल को लगा उनसे कोई ऐसे बात नहीं करता और ये लड़का कैसे बात कर सकता है। हालांकि कहा जाता है कि यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद शाहरुख ने सॉरी बोला और इसके बाद शाहरुख और वो वक्त के साथ साथ बेहतर दोस्त बनते गए और आने वाले टाइम में काफी अच्छे दोस्त हो गए। बाजीगर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। काजोल को लोगों ने पहचान लिया। काजोल को कई गाने इस फिल्म में मिले थे, छुपाना भी नहीं आता, बाजीगर ओ बाजीगर, ये काली काली आंखें, और काजोल यहां से स्टार हो गई। इसके बाद काजोल की जो फिल्में आई वो सारी फिल्में फ्लॉप जाने लगी, जिसमें उधार की जिंदगी, गुंडाराज फ्लॉप हुई, दिल लगी एक आई थी वो ठीक ठाक साबित हुई। उसके बाद उन्हें अपने दोस्तों से काम अच्छा मिला जिसमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा थे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जिनकी एक्टिंग रही वो कमाल की रही। कमाल की वहां से वो हिट हुई। उसके बाद वो फिल्म हम सब जानते हैं कि आज भी इंडिया में आइकॉनिक फिल्म है। 28 साल बाद भी मुंबई के मराठा थिएटर में लगी है। उसी के आसपास करण जौहर ने बनाई कुछ कुछ होता है, वो भी सुपर डुपर हिट रही। करण अर्जुन उनकी आई थी। तो इन 3-4 फिल्मों ने काजोल को सडनली B+ से A और A+ की कैटेगरी में ला खड़ा कर दिया और काजोल का करियर यहीं से उठने लगा। काजोल इसके बाद सुपरस्टार बन गई। कुछ कुछ होता है सुपर हिट थी, आपकी करण अर्जुन सुपर हिट थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुपर हिट थी। हालांकि कुछ कुछ होता है में भी एक किस्सा बड़ा वायरल होता है जिसे काजोल और करण जौहर कई बार टीवी चैनलों पर सुना चुके हैं, जिसमें कहा गया कि अंजलि का रोल प्ले कर रही थी और उसमें गाना था हाय हाय ये लड़का, हाय हाय ये लड़की। उसमें एक हादसा हुआ, साइकिल चलाते हुए शाहरुख खान को उन्हें छोड़ना था और जैसे छेड़ रहे थे तो कहा जाता है काजोल जो है वो नीचे गिरी और उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई। अब छेड़ना एक खतरे की निशानी बनी। काजोल को याद नहीं था। इसके बाद करण जौहर ने फोन लगवाया अजय देवगन को। शाहरुख खान और करण जौहर सब परेशान थे, लेकिन जब वो फोन गया तो उसके बाद काजोल की याददाश्त धीरे धीरे आ गई और ये भी अपने आप में किस्सा है। हालांकि अजय देवगन को लेकर भी कहा जाता है कि अजय देवगन उनको पसंद नहीं थे। हलचल फिल्म एक आई थी जिसमें पहले दिव्या भारती को एक्टिंग करनी थी, लेकिन दिव्या भारती की डेथ हो गई तो फिल्म काजोल को मिली। काजोल को मिली तो काजोल एक्टिंग कर रही थी। अजय देवगन कहीं कोने में बैठ के सुट्टा मार रहे थे और किसी ने पूछा कि यार एक्टर कौन है, तो कहा गया वो एक एक्टर है बैठा है। तो उन्होंने कहा ये एक्टर है। काजोल उनके बिहेवियर से परेशान थी और काफी ज्यादा कहा जाता उनकी बुराई की। इनिशियली दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, शायद दोनों अलग अलग जगहों पर रिलेशनशिप में भी थे। काजोल किसी और एक्टर से जुड़ी हुई थी। काजोल ने कई बार कहा भी कि अक्षय कुमार पर बहुत गहरा क्रश था, लेकिन उस टाइम किसी और एक्टर से वो थी। अजय देवगन का नाम शायद करिश्मा के साथ जुड़ा था और इसी के बीच में दोनों दोस्त बनते हैं और दोस्त बनते बनते दोनों को एहसास होता है कि अब अलग अलग नहीं रह सकते और साथ ही रहना है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए। काजोल साउथ बॉम्बे रहती थी और अजय देवगन जुहू रहते थे और दोनों अक्सर ट्रैवलिंग करते हुए भी बात क्या करते थे, मुलाकात करते थे। अजय देवगन की फैमिली में तो इश्यूज नहीं थे, लेकिन काजोल की फैमिली क्योंकि काफी ज्यादा एक रेपुटेड फैमिली थी तो उनके फादर को यह था कि शादी नहीं करनी है। 25 साल की उम्र में शादी नहीं करते और शादी करोगी तो करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। पागलपन प्यार के कहां दिखता है। कहते हैं काजोल बहुत नाराज रही, 4 दिन तक खाना पीना नहीं खाया, बातचीत नहीं की और आखिर में फादर ने थक हार कर कहा ठीक है यार, जिससे मर्जी करे शादी कर लो, खुश रहो तुम। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला बनाया। मीडिया को खबर लगी, मीडिया इनके पीछे पड़ी थी, लेकिन दोनों ने तय किया कि भैया शादी तो कर रहे हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं करेंगे और दोनों ने बड़ी होशियारी की, गलत बता दिया
और मीडिया वाले वहां पहुंचे तब तक इन्होंने अजय देवगन ने घर पे शादी कर ली। बहुत ही सिंप्लिसिटी से इनकी शादी हुई थी। 24 फेब 1999 वो साल था जिस साल इन दोनों ने शादी की। और इसी शादी के दौरान का एक किस्सा है कि काजोल ने अपने दो अच्छे दोस्त मनीष मल्होत्रा और करण जौहर से कहा था कि सुनो, जब तक मेरी शादी नहीं होती तुम लोग मेरे आसपास नहीं फटकोगे। 6 महीने तक ना मुझसे मिलने आओगे, ना तुम मुझे कोई फोन कॉल करोगे, ना मुझसे कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। मेरा सारा ध्यान मैं सिर्फ अपनी शादी पर रख जाती हूँ। और इसके बाद काजोल ने अजय देवगन शादी की। वो दोनों भी अच्छे दोस्त थे। अजय देवगन से तो ठीक है, लेकिन करण जौहर और काजोल की दोस्ती अब थोड़ी खराब हो चुकी है। लेकिन तब उन लोगों ने भी इनसे कांटेक्ट, हालांकि कई चीजों की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कभी खुशी कभी गम के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी और इस प्रेगनेंसी के दौर में जब वो फिल्मों की शूटिंग करी तो उनको मिसकैरेज हुआ। ये उनकी लाइफ एक टफ मोमेंट था। ये पहली बार था जब मिसकैरेज हुआ। इसके बाद कई दिन अस्पताल में भर्ती रही। एक लंबे समय तक उन्होंने ब्रेक लिया। आप देखेंगे उसके बाद कोई फिल्में नहीं आई। इसके बाद दोबारा फैमिली प्लानिंग शुरू करी, लेकिन दूसरी बार भी उनको बच्चा जो था वो नहीं हुआ। और दो मिसकैरेज ने उनके और उनकी फैमिली को काफी तोड़ दिया था। कहती हैं काफी डाउन टाइम रहा। हालांकि फिर 2003 में उन्होंने नीसा को जन्म दिया। नीसा के बाद उनका एक और बच्चा हुआ, युग। और ये तमाम बातें जो है उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी। इसके बाद मॉम बनने के बाद उनकी कमबैक फिल्म जो थी वो 2 फिल्मों का ऑफर था उनके पास। एक थी फना और दूसरी थी कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना करण जौहर का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इन्होंने फना को चुना और फना जो है अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। फिर माय नेम इज खान जो आई, वो भी कमाल की फिल्म थी। माय नेम इज खान में कहा जाता है कि जब काजोल गिरी तो 5 मिनट तक कोई उठाने नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा यार ये शगुन है, ये सीन जो है कैप्चर होना चाहिए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने हेल्प किया। लोगों ने पूछा कि भैया, काजोल ने पूछा कि लोग आप बचाने क्यों नहीं आए, तो लोग कह रहे थे कि यार ये शगुन है, आप गिर रही थी तो हमें लगा कि फिल्म जो है हिट हो जाएगी। 240 करोड़ रुपए की मालकिन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कई सारी फिल्में हिट की हैं। 37 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले में नहीं किया, दिलवाले में तो रवीना टंडन थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ होता है, इश्क, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, फना और दिलवाले। काजोल के दिलवाले भी काजोल की गाई थी अजय देवगन, वरुण धवन और कृति सेनन के साथ। तो ये तमाम फिल्मों में काम किया है। 2011 में पद्मश्री मिला है। अजय देवगन और काजोल एक परफेक्ट कपल माने आते हैं, एक शांत, एक बहुत बड़बोला। लेकिन काजोल भी अपने आप में एक टैलेंट का खजाना है और जिंदा दिली की पहचान है। हमारी तरफ से उन्हें उनके बर्थडे पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, 49th बर्थडे पर। फिर 2003 में उन्होंने नीसा को जन्म दिया। नीसा के बाद उनका एक और बच्चा हुआ, युग। और ये तमाम बातें जो है उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी। इसके बाद मॉम बनने के बाद उनकी कमबैक फिल्म जो थी वो 2 फिल्मों का ऑफर था उनके पास। एक थी फना और दूसरी थी कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना करण जौहर का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इन्होंने फना को चुना और फना जो है अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। फिर माय नेम इज खान जो आई, वो भी कमाल की फिल्म थी। माय नेम इज खान में कहा जाता है कि जब काजोल गिरी तो 5 मिनट तक कोई उठाने नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा यार ये शगुन है, ये सीन जो है कैप्चर होना चाहिए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने हेल्प किया। लोगों ने पूछा कि भैया, काजोल ने पूछा कि लोग आप बचाने क्यों नहीं आए, तो लोग कह रहे थे कि यार ये शगुन है, आप गिर रही थी तो हमें लगा कि फिल्म जो है हिट हो जाएगी। 240 करोड़ रुपए की मालकिन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कई सारी फिल्में हिट की हैं। 37 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले में नहीं किया, दिलवाले में तो रवीना टंडन थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ होता है, इश्क, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, फना और दिलवाले। काजोल के दिलवाले भी काजोल की गाई थी अजय देवगन, वरुण धवन और कृति सेनन के साथ। तो ये तमाम फिल्मों में काम किया है। 2011 में पद्मश्री मिला है। अजय देवगन और काजोल एक परफेक्ट कपल माने आते हैं, एक शांत, एक बहुत बड़बोला। लेकिन काजोल भी अपने आप में एक टैलेंट का खजाना है और जिंदा दिली की पहचान है। हमारी तरफ से उन्हें उनके बर्थडे पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, 49th बर्थडे पर।